हेलो खमागणी सा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और अभी 11 बज रहे हैं और मेरी तबीयत है ना बहुत भयंकर ख़राब हो रही है। और ऊपर से है ना ये कभी क्या कभी मान ही नहीं रही है, ये सोने नहीं दे रही मुझे। और मुझे नींद आ रही है ना, तो पहले बात तो नींद नहीं आ रही है, और नींद आ रही है ना तो ये ऐसे कर रही है। और मम्मी की भी है ना तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी की बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उनका भी आज फेस लटका हुआ ही है, उनको भी मैं क्या ही परेशान करूं। नहीं मान रही है तू। अभी बज रहे हैं 1 और मुझे ना बहुत तेज़ मतलब ऐसे वीकनेस सी महसूस हो रही है। सो पापा है ना ये हमेशा ही ला के रखते हैं, मतलब मेरे लिए 4-5 गिलास रोज़ के लाते हैं, तो मैं नहीं पी पाती। पर आज वीकनेस लग रही है तो अभी रात को 1 बजे पी रही हूँ मैं। रोज़ सुबह और शाम में पीती हूँ मैं एक ये मौसमी का जूस। चल अब खमा नहीं कर देखो खमागनी नहीं करना है। बोलेंगे करनी भाई सा तो गंदे हो गए आजकल, खमागनी नहीं करते हैं। हाँ पहले खमागनी करो चलो। अब वो दिख गया, सबको दिख गया। पहले खमागनी करो, गंदी हो गई करनी तो आजकल। ढंग से पहले तरीके से करते थे ना, वैसे करो। करो करो ढंग से खड़े होके। आता ही नहीं है, करनी भूल गई। ये क्या लगा लिया? मेहंदी खुद ही जाके है। कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, वाह बहुत अच्छी है। मैंने छुपा के रख दी। अच्छा मेहंदी छुपा के भी रख दी। हाँ। बहुत बढ़िया काम किया। तो करनी की पोज देखो आप। अच्छा ये पोज है, ये कौन करता है ऐसे पोज? हैं? कौन करता है ऐसे पोज बताओ? मैं करती हूँ ऐसे। अच्छा आप कर रहे हो ऐसे पोज दे रहे हो। तो रात को परेशान होने के बाद में बहुत परेशान हुई, हाथ पैर में दर्द हो गया और मतलब हो ही रहा था। और उसके बाद में मेरे ना फीवर हो गया, मतलब चली ना तो इधर उधर हुई, तो नशे वैसे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इधर उधर हुई एक्सरसाइज ही ना बहुत चल रही थी कल में। तो आप भी सोचते होंगे कि 1 मिनट में तो ये मतलब तबीयत ठीक है मेरी, अब ठीक है। देखो जो ठीक रहती है तो ठीक ही है, तबीयत ठीक है मेरी। और अभी मैं आज मेरे मतलब 7 दिन हो गए थे संडे को ऑपरेशन हुए हुए, तो आज 8-9 दिन हो गए। तो मैम ने बुलाया है, वो जो 4 होल हुए हैं तो मेरे 4 टाँके आए हैं, तो आज वो खोलेंगे टाँके। तो करनी भाई साहब भी सो रहे हैं और अभी 4 बज रहे हैं। रेडी में हो चुकी हूँ, सिनाने नानी क्या किया हुआ है। और बस अब ओढ़नी है। बना का फ़ोन आया था कि तैयार हो जा तू, तो तैयार में हो गई हूँ। बस ओढ़नी है। मम्मी सो रहे हैं, करनी भाई साहब भी अभी सो ही रहे हैं, सो इसको वैसे यहीं छोड़ के जाऊँगी। तो फटाफट से मैं ओढ़नी ओढ़ लेती हूँ। तो तैयार हूँ मैं बिल्कुल ट्यूबा टॉप। तो फाइनली आज हमारे टाँके खुल जाएंगे। कृष्णा तू है ना करनीगंज सो जा। और कुछ ही देर में बनाने वाले हैं। बनाने से पहले हमने फाइल सब ले ली। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी क्या पता मैम मांग ही ले, तो ये लेके जा रही हूँ मैं। हीरो ओए क्या हुआ? शांत कैसे बैठा? ढोक दूँ मम्मी? तू साइलेंट कैसे हो रहा है? क्या हूँ? तो फिर बोल तो हीरो ओए क्या हुआ?
शांत कैसे बैठा? ढोक दूँ मम्मी? तू साइलेंट कैसे हो रहा है? क्या हूँ? तो फिर बोल तो। आज सुबह एक बच्चा को वो काटा साइकिल ले रहा है जो बचेड़ो खा गया। हाँ, अच्छा वो गाड़ी वाले ने बोले गाड़ी वालों बंद कर दियो। अंदर बाहर चल। स्लीपर बाहर, चप्पल जूते बाहर। तो दिखा लिया मैंने और मेरे टांके भी खुल गए। मैम ने बोला अब ज़रूरत नहीं है आने की मेरे पास में, और खूब सारा प्रोटीन लेना है, अंडा मछली मीट सब खाना है। तो वो तो नहीं खाऊंगी मैं, पर हाँ मैं प्रोटीन पूरा ले लूँगी। यही है क्या हमारी गाड़ी? तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी। वो कहाँ है? हीरो दोनों। हनुमान मंदिर है ये यहाँ पे। तुम दोनों इसी में ही हो गया? क्या खा रहे हो? हैं? क्या खा रहे हो तुम? हैं? क्या? गजब है तुम्हारे, मस्त है। सिस्टम, हाँ बस हो गया सिस्टम। तो देव को फॉर्च्यूनर बहुत पसंद है, सो आज फॉर्च्यूनर में आए। ला वीर को दो थोड़ी सी। कैसी है? अभी लिए क्या? नहीं, गाड़ी में। अच्छा गाड़ी में थी क्या? ये तो वो है व्रत वाली। अच्छा है क्या मंदिर? मंदिर नहीं, गार्डन है। मंदिर है, देख ऊपर लिखा हुआ है श्री राम जी हनुमान। अंदर देख कर आओ पहले ढंग से। आप सिर्फ गार्डन में गए थे, वो देख मंदिर है ना, लिखा हुआ है ना, क्या बड़ा बड़ा नहीं आ रहा बड़ा। वो तो मंजू शर्मा का लिखा था। हैं? मंजू तो वहाँ से मैं आ गई और आने के बाद में मैंने चाय पी। और सही बताऊँ ना, मतलब बैठे गई थी, वहाँ पे भी बैठी हॉस्पिटल में, बस टाँके वाँके खोले। उसके बाद में वापस गाड़ी में बैठी, बस इतना देर का सफ़र किया और इतने में मेरी है ना वापस फीवर हो गया और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है भयंकर वाला। लगता है ना कि बहुत सी चीज़ें आसान होती है, पर बिल्कुल आसान नहीं होती है। आपको लगता है कि अभी मैं गई थी जब ऐसा लग रहा होगा, ग्लो भी दिख रहा होगा मेरे फेस पे। जब ठीक रहती हूँ तो हाँ, मतलब एक होता है ना खुद को खुश करना, क्योंकि मैं मरी मरी सी बोलूँगी और मरी मरी सी आवाज़ में मैं आपको बोलूँगी तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे होगा कि क्या हालत कर रखी है, क्या हालत हो रही है। अभी जैसे मैंने 2-4 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, तब एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि लिपस्टिक बीमार होते हैं तो क्या लिपस्टिक घर में है लिपस्टिक। तो बिल्कुल मेरा एक ऐसा है ना कि अब भी जो फ़िलहाल जो मेरे पे बीत रही है ना, जो लोग, मैं ये हर किसी पे नहीं है, मतलब 1-2 लोग ऐसे हैं ना कि मुझे देख के वो, आप, मैं नाम नहीं बता सकती उनका, मेरे को नाम पता है, पर 1-2 लोग होते हैं ना कि हाँ इसमें बीत रही है तो बहुत सही है, मतलब 1-2 होते ही हैं, सबके होते हैं ये तो, वो कि हाँ खुश हो जाते हैं बहुत से कि नहीं यार ये तो ऐसे हो रहा है तो बहुत ठीक हो, बहुत सही हो रहा है। तो बस ऐसा ही है। तो मुझे उस चीज़ को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक ऐसा होता है ना कि अपना होता है वो इंसान, और मतलब आपके सामने तो ऐसे ठी दांत निकाल लेता है और उसके मन में मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसके मन की मैं पढ़ लेती हूँ कि क्या चल रहा होता है उसके मन में। और ये देख लो गॉड गिफ्ट है, मेरे को कोई बताता नहीं है कि नहीं तो तेरे बारे में यही ऐसे बोलता है, ऐसे मेरे को है ना, मतलब मेरे को देखते ही है ना मुंह का रौनक ही उसका ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं
हाँ, चूड़ियाँ पहन ली और ये बड़ी हो जाएगी ना, कांच की है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे को देख के बहुत से लोग परेशान होते हैं, मतलब बहुत, मतलब कुछ, मतलब आप 1 से लेके 10 तक काउंट कर सकते हैं, जिसमें 1-2 तो ऐसे हैं ना कि वो मुझे है ना ऐसे तैयार होते हुए और ऐसे ब्लॉग बनाते हुए और ऐसे, मतलब ये कैसे आगे बढ़ रही है, इतनी बीमारी में भी ये सब कुछ कैसे कर रही है। तो ये तुम्हारा, तुम लूजर हो, मैं नहीं हूँ। तो आप कितनी भी भगवान से दुआ कर लो, एक बार तो मैं मर भी जाऊंगी ना तो उठ के जरूर उन लोगों को जवाब दूंगी। अब आप इसको मेरा ईगो समझो या एटीट्यूड समझो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो एक ऐसा सोचते हैं ना कि मैं हूँ, तो मैं से और मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। मैं बता दूँ आपको कि जिसमें मैं होती है ना, वो चाहे मेरे है ना परिवार में मतलब कोई भी हो, तो मैं की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। घमंड मिजाज ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो मुझे मेरे परिवार मेरे बच्चों को पसंद नहीं करता तो वो तो मुझे ही पसंद नहीं है। भाड़ में जाओ। हालांकि उनको दया नहीं आती होगी, पर एक बार मैं फिर भी सोच लेती हूँ। तो वही है ना कि अब मैं इतनी सॉफ्ट नहीं हूँ, बहुत ठोकरें खाई है मैंने। आज मेरी ये जो लाइफ है, आपको लगता है ना कि बहुत इजी होती है ये लाइफ, आपकी तो मैरिड लाइफ, आपका तो परिवार, ये सब, तो किसी की लाइफ कोई अच्छी नहीं होती है, ये करनी पड़ती है। मैंने मतलब मेरी शादी को, अब भी शादी नहीं हुई मेरी, 2013 में शादी हुई है, और 2013 से अब तक लेके ऐसे बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना जी का कूड़ी का लागे भी नहीं ठा पड़ा है। तो ये बात फैक्ट है, किसी की भी जो लड़कियां होती है उसकी किसी की लाइफ अच्छी नहीं होती है, चाहे वो अच्छी फैमिली में जा रही हो, कुछ भी कर रही हो, कोई ना कोई गाजर का बीज आके उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो ये बनानी पड़ती है, और मैंने कैसे बनाई है ये मैं जानती हूँ। तो एक होता है ना एक ढेटा बन के, तो वाली चीज़ है। तो मैं इतनी खुश हूँ मैं अपने आप में, मेरे बच्चों में, और इन सबको लेके इतनी बड़ी चीज़ हुई है। कोई नहीं, कोई पूछने आया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कॉलोनी वाले जो मुझे जानते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, इन सब का साथ है, तो मुझे एक दूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाड़ में जाओ अभी, ठीक है ना, आप तो मुझे पूछने भी नहीं आए, ठीक है ना। तो मेरा तो ये है ना कि अगर किसी ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा एक ऐसा है ना, देखो मैं बताऊँ, आप इसको है ना ऐसे मत लेना कि मैं थोड़ा सा घमंडी टाइप हूँ, ऐसा कुछ। मेरा एक बार मन उछट जाता है ना, फिर मैं क्या ना फॉर्मेलिटीज़ करने नहीं आती हूँ। और ये उसके फलाने के ना बीमार है, पूछने चलो, उसका ऑपरेशन हुआ है, पूछने चलो। मन में तो आप नीतू को धड़ाधड़ गालियाँ दे रहे हो, नीतू की बहुत बुराइयाँ कर रहे हो, नीतू यूँ, नीतू यूँ, नीतू यूँ, नीतू फलानो ढेमको। तो मेरे को वो फॉर्मेलिटीज़ करनी नहीं आती है कि मैं फॉर्मेलिटीज़ करके पूछने आऊँ। मैं इवन मेरा यही रहता है कि मैं नहीं जाऊँ, मैं शक्ल ही देखना पसंद नहीं करती, वो चाहे किसी भी हालत में हो, इस दुनिया से चले भी जाए ना, तो मैं वहाँ पे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँ। मतलब ऐसा है मेरा। अब इसको आप कुछ भी समझो, और ये सबके लिए नहीं था, ये कुछ काचर का बीज हो है ना, बस बी के लिए हो, और उनके लिए भी नहीं था। बस मेरा ओपिनियन बता रही हूँ मैं कि मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है, मुझे ही फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने ये कर दिया है कि जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना, मतलब कुछ भी देख लो आप, मैं बता नहीं सकती। तो शादीशुदा के अलावा पहले भी बहुत कुछ ऐसे था कि ऐसे होता है ना कि आप है ना बड़े हो जाते हो, छोटे से बड़े हो जाते हो, तो 33 साल जो होते हैं ना, मतलब जो बड़ा हो जाता है ना उसी को पता रहता है आपकी, जो जब समझदार हो जाते हो आप, कैसे अपनी लाइफ। तो 33 साल बहुत मुश्किल से निकाल के अब अच्छी लाइफ हुई है, जब से मेरे मतलब अब जाके 33 साल में, तब अभी भी कुछ ना कुछ मतलब एक ऐसा हो जाता है ना। देखो सबकी एक होता है ना, आपको 10-15 मिनट का ब्लॉग बताते हैं, उसमें सब अच्छा ही अच्छा बताते हैं, पर्सनल आपसे शेयर भी नहीं कर सकते। ये 33 साल हमने कैसे निकाले हैं, मतलब सब गिनाते तो हमें गिनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ ये मम्मी पापा ये सब बोलते हैं ना, हाँ कि बहुत बड़ा किया, ये किया, तो बिल्कुल उनको बहुत हर्ट होता है जब अपन को बड़ा करते हैं और अपन को जवाब दे देते हैं। तो ये वाली चीज़ फील होती है। और जब अपन खुद समझदार हो जाते हैं ना, देखो एक ऐसा होता है ना, 25 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है ना, मतलब आपको है ना या तो बहुत ज़्यादा समझदार बना देती है या आपको ढीठ बना देती है, मतलब आपको कोई टेंशन फिक्र नहीं होती है। तो मेरा एक ऐसा है ना, मेरे को मेरे परिवार को लेके बहुत चिंता फिक्र और बहुत कुछ देखती हूँ मैं, बहुत कुछ समझती भी हूँ।
और एक होता है ना कि किसको ज़्यादा समझदार बना दिया, तो वो वाली चीज़ है। भगवान या तो मुझे समझदार बनाता ही नहीं, ऐसे ही रखता, मतलब बुद्धिहीनता ही भी रखता, मतलब मज़े करती ये सब। और तो ज़्यादा जो समझदार होते हैं ना, ओवर समझदार जिसको बोलते हैं, तो वो वाली बुद्धि मेरे में भर दी है। और उससे ना अपन को एक प्रॉफिट भी है, मतलब अपन ज़्यादा समझदार होते हैं ना तो दूसरों को पढ़ पाते हैं अपन कि इसके सही बता रही हूँ मैं कर सकती हूँ ये चीज़, ये है ना, ये अपन को देख के मतलब ऐसे क्यों हो रहा है। और बाहर से कुछ अच्छा दिखावा करेंगे और अंदर अपने लिए इतनी गाली खेली, ये ऑपरेशन से थिएटर से वापस कैसे आ गई, ये वापस व्लॉग क्यों बना रही है, ये इनके बच्चे ऐसे क्यों। तो ऐसा मैंने मतलब उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हाँ, सो ऐसा है। चलो इन सब बातों को छोड़ के, क्योंकि कभी कभी हर्ट होता है, और हर्ट उस चीज़ को लेके नहीं होता है, बस एक होता है ना कि कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो वाला सीन आ जाता है। सो मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे से मेरे बच्चे, मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरा यूट्यूब का ऐसा है ना, तो धमाल और जो है ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। मैं पहले कुछ नहीं बोलूँगी, एक होता है ना कि पहले बोल लो और उसके बाद में सब कुछ कर लो। सो हाल तो इतनी सी गाय घनी गलियाँ काट दो मैंने कि पर मुझे एक दो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं ठीक हूँ इन सब बातों को साइड में, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट दे देते ना, तो ऐसा सोचता है कि हाँ यार हमारे लिए बात हो रही है। तो वही वाली चीज़ है। एक बार यहाँ से गया ना खोपड़ी से, तो वो मतलब कभी ऐसे मेरे को है ना, मतलब एक होता है ना ज़बरदस्ती सामने आ जाना, बस एक मजबूरी में, हाँ ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो मेरे में मुझको लेके इतनी हीन भावना और ये सब करते हो ना, तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी मतलब इतनी सी भी वो नहीं हूँ मैं, और कभी मैं पिघलने वाली नहीं हूँ उनके लिए, चाहे वो क्या बोलते हैं मेरे से माफ़ी मांगे या मगरमच्छ के आंसू रोए, मैं कभी नहीं पिघलने वाली। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है ना कि फालतू बातों पे ना ध्यान देके मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, मैं ठीक हो जाऊँ बस जल्दी से। और बस ये वीडियो यही था। मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसी थोड़ी मरी आवाज़ में बोलती, पर थोड़ा सा ऐसे दिमाग में ना वो बात घूम के आ गई, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। और आप लोगों के लिए नहीं था, जो मेरे पर्सनल खुद के जो है ना, जो चुभने वाले हैं उनके लिए था ये। और बुरा मत मानना अगर आप लोगों मतलब कुछ हर्ट भी हुआ हो मेरी बात को लेके, क्योंकि देखो वही वाली बात कि जी की कुड़ी पे लागे ना बिना ठा पड़ा करे कि कितनी रीस आ जावे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो ये अच्छा लगा होगा आपको। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमंगड़ी सा। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, बढ़ के आसमान दी